कुछ समय पहले मैं हमेशा की तरह यूं ही बस घूम रहा था वीडियो बनाने की जगह और कुछ नए टॉपिक्स ढूंढ रहा था जिस टॉपिक के अंदर मैं वीडियो बना सकूं। और मुझे अचानक से बकरियों का झुंड दिखा। इससे पहले भी मैंने बहुत बार बकरियां देखी थी, पर इस बार थोड़ा गौर से ऑब्जर्व किया। उनकी प्यूपिल का शेप रेक्टेंगल था। ये तो सबको पता रहता है कि कुछ एनिमल्स जैसे काऊ, हॉर्स और बफेलोज, इनके प्यूपिल का शेप जो रहता है वो रेक्टेंगल रहता है और ह्यूमंस का सर्कल रहता है। पर सवाल उठता है कि रेक्टेंगल ही क्यों? और हाँ, रेप्टाइल्स के पास वर्टिकल प्यूपिल रहती है और बर्ड्स के पास सर्कल। तो ऐसा शेप डिफरेंस क्यों है? और इसी के कारण आज ये वीडियो आप देख रहे हैं। अब प्यूपिल के शेप्स अलग क्यों रहते हैं, इसके बारे में हम वीडियो के बीच में जानेंगे ताकि अपना वॉच टाइम बढ़ा सकें। सबसे पहले हम जानेंगे आखिर आँखों की ज़रूरत क्यों पड़ती है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अलग अलग स्पीशीज़ में आँखों को अलग अलग शेप और साइज़ और कलर में बदलती है। लाइट असल में वेव्स होती हैं जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, और इन वेव्स की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उनकी वेवलेंथ पे। यानी इनकी वेवलेंथ के साथ छेड़छाड़ करके हम लाइट की प्रॉपर्टी बदल सकते हैं। जैसे ब्लू लाइट को ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट से रेड लाइट, और फिर उसी से अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड और भी बहुत सारी तरह की वेव्स। अब हर एक जानवर की नीड के हिसाब से उनकी आँखों में दो टाइप के फोटो पिगमेंट्स रहते हैं जो अलग अलग तरह की लाइट को कैप्चर करते हैं, रॉड्स और कोन्स। रॉड्स जो रहते हैं वो ब्लैक एंड वाइट या फिर शेडिंग्स की जानकारी इकट्ठा करता है, और कोन्स जो रहते हैं वो अलग अलग तरह की वेवलेंथ्स को कलेक्ट करता है। हर एक स्पीशीज़ के हिसाब से अलग अलग एनिमल्स पे उनकी कोन्स की क्वांटिटी अलग अलग रहती है। जैसे ह्यूमंस के पास 3 टाइप के कोन रहते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। वहीं कुछ मैमल्स के पास, ज़्यादातर मैमल्स के पास 2 ही कोन रहते हैं जिनको हम डाइक्रोमेसी कहते हैं, और ऐसे एनिमल्स को हम डाइक्रोमेट कहते हैं। और भी तरह के एनिमल्स रहते हैं जिनको हम टेट्राक्रोमेट कहते हैं। टेट्राक्रोमेट मतलब वो 4 टाइप की लाइट सेंस कर पाएंगे, रेड, ग्रीन, ब्लू और अल्ट्रा वायलेट। ये ज़्यादातर रहता है बर्ड्स पे और रेप्टाइल्स पे, और ह्यूमंस पे भी बहुत रेयर कंडीशंस पे कुछ ह्यूमंस जो है वो टेट्राक्रोमेट बन जाते हैं। और फोटो रिसेप्टर्स की रेस में सबसे आगे जो है वो है मैंटिस श्रिम्प, जिसके पास 12 कोन्स रहती हैं। पर बहुत टाइम तक साइंटिस्ट को लगता था कि इसका विज़न बहुत अच्छा होगा, पर असल में इसका विज़न बहुत ख़राब है और ये बेसिक कलर्स के बीच डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। मैंटिस श्रिम्प ना ही मैंटिस है ना ही श्रिम्प है। ट्राइक्रोमेट जैसे ह्यूमंस सिर्फ 10 मिलियन कलर्स ही देख सकते हैं, पर टेट्राक्रोमेट ह्यूमंस और टेट्राक्रोमेट्स एनिमल्स जैसे बर्ड्स और कुछ फिशेस वो 100 मिलियन कलर्स देख सकता है। और अल्ट्रावायलेट रेज डिटेक्ट करने का एक फ़ायदा भी मिलता है कि प्लांट्स जो रहते हैं वो अल्ट्रावायलेट रेज का यूज़ करते हैं अपने फ्लावर्स पे और अपने फ्रूट्स पे, ताकि कुछ स्पेसिफिक सिग्नल्स दे पाएँ अल्ट्रावायलेट विजन वाले एनिमल्स को कि देखो ये फ्रूट जो है ये पक चुका है, या फिर ये फ्रूट जो है वो टॉक्सिक है। और फ्लावर्स यूज़ करते हैं ताकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें। बहुत सारी बर्ड्स भी टेट्राक्रोमेट रहती है, और उनका ये अल्ट्रा वायलेट विजन खाना खाते समय तो काम आता ही है, पर ये मेट्स को अट्रैक्ट करने में भी यूज़ होता है। तो आप जिन परिंदों को काला काला या फिर कलरलेस कहते हैं वो असल में अल्ट्रा वायलेट विजन में बहुत ही अलग दिखते होंगे। और हो सकता है डायनासोर्स भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हों। रूमिनेंट्स यानी घास खाने वाले डायनासोर्स इनको प्लांट डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते होंगे, और वहीं प्रेडेटर्स या फिर रूमिनेंट्स साथ में, या फिर वो डायनासोर्स जिनके पास फेदर्स थे, वो अल्ट्रावायलेट वेज का यूज़ करते होंगे मेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। अब नाइट विजन, हम उस समय की बात कर रहे हैं जब डायनासोर्स पूरी धरती में फैले थे, नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक। तो बहुत सारी ऐसी जगहें भी हैं अर्थ में जहाँ पे साल के ज़्यादातर टाइम जो है वो अंधेरा रहता है और समर में थोड़ा सा ही उजाला आ पाता है। तो बहुत सारे डायनासोर्स जो हैं वो ऐसे होंगे जिनको नाइट विज़न की ज़रूरत खाना ढूंढने के लिए, शिकार ढूंढने के लिए हो, या फिर शिकारियों से बचने के लिए। नाइट विजन शब्द का यूज़ करना पूरी तरीके से सही नहीं होगा, क्योंकि
क्योंकि एनिमल्स जो हैं वो कंप्लीट डार्कनेस पे नहीं देख सकते, उनको कोई ना कोई सोर्स चाहिए लाइट का, जैसे मून। और जो रात को शिकार करते हैं और सिर्फ रात ही को ही दिखाई देते हैं जो जानवर, उन्हें हम नॉकटर्नल्स कहते हैं, जैसे चमगादड़, आउल्स और रकून्स। वहीं दूसरी तरफ स्नेक्स जो रहते हैं वो इंफ्रारेड वेव्स का यूज़ करते हैं हीट सेंस करने के लिए, और इसकी वजह से उन्हें रात में शिकार करने में कोई दिक्कत नहीं होती। और स्नेक्स के अलावा वैम्पायर बर्ड्स भी है जो है वो इंफ्रारेड रेस का यूज़ करते हैं। पर डायनासोर्स का इंफ्रारेड वेव यूज़ करना बहुत ही हाईली अनलाइकली है, क्योंकि स्नेक्स, बैट्स और जितने भी एनिमल्स हैं जो इंफ्रारेड वेव्स का यूज़ करते हैं वो कुछ ज़्यादा ही दूर के रिश्तेदार हैं, और बर्ड्स इंफ्रारेड वेव्स को सेंस नहीं कर सकती। पर एक और टेक्निक है जो आज के ज़्यादातर मैमल्स यूज़ करते हैं रात पे देखने के लिए। बहुत सारे एनिमल्स के पास रेटिना के पीछे एक अलग से लेयर प्रेजेंट रहती है जिसको हम टैप्टम बोलते हैं। ये लेयर आँख के सामने से आई हुई लाइट को वापस आजू बाजू रिफ्लेक्ट करती है, जिसके कारण एनिमल के रेटिना में 2 बार लाइट जाती है वही, और देखने में और क्लियरिटी आ जाती है जब वो अंधेरे में प्रेजेंट रहता है। और इसी के कारण जब भी आप जो दूसरे एनिमल्स हैं उनकी आंखों में जब टॉर्च मारते हैं या फिर हल्की सी लाइट आती है तो उनकी आंख ग्लो करना चालू हो जाती है। असल में वो लाइट बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ऐसा लगता है कि उनकी आंखें चमक रही है। तो ऐसा ज़रूर होगा अगर आप टाइम मशीन से पीछे जाएं और वहाँ पे टॉर्च में जंगल में रात पे खड़े रहें तो बहुत सारी चमकती हुई आंखें मिल जाए जो डायनासोर्स की और दूसरे एनिमल्स की हो सकती है, जो आपको अगले 15 सेकंड में निकल जाएंगे। ये फीचर ज़्यादातर हमें मैमल्स पे देखने को मिलता है, पर बर्ड्स पे ये फीचर नहीं रहता। इसका मतलब ये नहीं है कि डायनासोर्स के पास ये फीचर होने की गारंटी एकदम एब्सोल्यूट ज़ीरो थी। NCBI के एक आर्टिकल में बताया गया है कि टैप्टम पहली बार डिवोनियन में इवॉल्व हुआ था। पहले डायनासोर्स आए थे उसके भी बहुत पहले, और ये अलग अलग तरह के वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स पे इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुआ है। अब बात करते हैं रूमिनेंट्स के या फिर ग्रेजिंग एनिमल्स के पीपल की शेप की, क्योंकि उनका पीपल का शेप जो रहता है वो रेक्टेंगल रहता है, बल्कि हमारा सर्कल रहता है। वो रेक्टेंगल इसलिए रहता है क्योंकि उन्हें ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को देख सकें। सबके मोबाइल पे एक ऑप्शन रहता है कैमरास पे पैनोरामिक इमेज करके, कुछ वैसा ही उन्हें दिखता होगा जब वो चलते हुए रहता है। इसका फ़ायदा रहता है कि उन्हें प्रेडेटर्स आसानी से देख सकते हैं और वो अपनी आँख का यूज़ करके बॉक्स ब्लर यूज़ कर सकते हैं, और आसपास की भीड़ों को या फिर आसपास के जानवरों को वो आसानी से भाप सकते हैं कि ये देखो हमारा ग्रुप कहाँ जा रहा है। और ऐसी एनिमल्स के पास एक और फीचर रहता है कि वो अपने आँखों को होराइजन से मैच करने के लिए अपनी आँख को रोटेट कर सकते हैं। ज़्यादातर जैसे गोट्स पे ज़्यादातर 50 डिग्रीज रहता है ईच आइज़ के लिए। इसी विज़न को हम मोनोक्यूलर विज़न भी कहते हैं। ये बहुत काम आता है रूमिनेंट्स के लिए या फिर हर्बीवोर्स के लिए, ताकि वो प्रेडेटर से बच सकें। ऐसे एनिमल्स 3D मूवी नहीं देख सकते क्योंकि ह्यूमंस के पास बाइनोकुलर विज़न रहती है, तो उन्हें 3D शेप्स पहचानने में आसानी होती है। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे एनिमल्स के पास वर्टिकल प्यूपल भी रहती है, क्योंकि प्यूपल का शेप जो रहता है वो उस एनिमल की लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। वर्टिकल प्यूपल उनके पास रहती है जो एम्बुश प्रेडेटर्स रहते हैं, यानी जैसे क्रोकोडाइल्स, कैट्स और स्नेक्स। अगर आपके पास वर्टिकल प्यूपल आ जाए तो आप बहुत ही नियर एक्यूरेट डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, यानी आपका वर्टिकल भाग जो है वो ब्लर हो सकता है और यहाँ से लेके आप जिस चीज़ में फोकस कर रहे हैं उस तक की एक्यूरेट डिस्टेंस नाप पाएंगे। और ये ज़्यादातर काम आता है उन जानवरों के लिए जो पहले छुप के आते हैं, एकदम निशाना तान के बैठते हैं और फिर अचानक से हमला करते हैं, तो उनको मेजरमेंट्स और कितने दूर है शिकार उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। ऐसे एनिमल्स ज़्यादातर बाइनोकुलर रहते हैं क्योंकि उन्हें 3D शेप्स भी ज़्यादा देखने पड़ते हैं, और डायनासोर्स पे ये ज़्यादातर उनमें होंगे जिनकी हाइट कम है और जो प्रेडेटर्स हैं।
और ऐसे जानवर बस एक बार अटैक करते हैं और अगर शिकार हाथ में नहीं आया तो फिर उन्हें दूसरी बार अटैक अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो इनके लिए वर्टिकल पीपल बहुत ज़रूरी है। टाइगर और लॉयंस भी एम्बुश प्रेडेटर्स होते हैं कहीं हद तक, पर उनके पास वर्टिकल पीपल नहीं रहते, उनके पास सर्कल रहती है, क्योंकि वो एक बार अटेम्प्ट करते हैं तो फिर उसके बाद लग ही जाते हैं उसके पीछे। उन्हें भागना पड़ेगा और फिर उसको पूरा चेस करके हंट करना पड़ेगा। इसलिए वो डायनासोर्स जो ग्रुप को हमला करते हैं या फिर हर्ड को हमला करते हैं, शायद उनके पास सर्कुलर प्यूपल होगी। और वो डायनासोर्स जो बहुत ही लंबे हैं, यानी वो ग्रास में नहीं छुप सकते और उनको बहुत दूर तक की विज़न की ज़रूरत चाहिए, तो उनके पास सर्कुलर प्यूपल होगी जैसे ह्यूमंस के पास रहती है। और ऑफ कोर्स बाइनोकुलर विज़न या फिर मोनोकुलर विज़न जैसे सॉरोपॉड्स में हो सकता है, बाइनोकुलर विज़न जैसे टीरेक्स जैसे डायनासोर्स पे हो सकता है। और टेरासॉर्स के पास भी जहाँ तक सर्कुलर पीपल ही होगी, क्योंकि सी गर्ल्स जो रहते हैं उनके आँख के अंदर एक एलिमेंट रहता है जिसको हम फोबिया कहते हैं। तो वो उनको मदद करता है होराइजन से मैच करने में, यानी अगर वो समुद्र के ऊपर उड़ते हैं तो वो होराइजन से बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। तो टेरासॉर्स के पास भी जहाँ तक सर्कुलर विजन होगी और उनके आँख पे भी फोबिया होता होगा। और वहीं सॉरोपॉड्स जो बहुत लंबे रहते हैं और उन्हें खाने की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो उनके पास या तो बहुत अच्छी आई साइट होगी ताकि वो दूर तक की प्लांट्स देख सके, क्योंकि उन्हें तो बहुत टाइम तक भूख लगती होगी, या फिर उनकी बहुत अच्छी स्मेल सेंस होगी। और उनकी प्यूपल जहाँ तक हॉरिजॉन्टली होगी ताकि उन्हें ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू मिल सके ट्रीज़ को देखने का। होमोसेपियंस जो टेट्राक्रोमेट रहते हैं, उनके आइज़ पे 3 टाइप के कलर्स दे रिसेप्टर रहते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। और अगर इन तीनों में से कोई एक ख़राब हो जाता है तो उसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, यानी ऐसे लोग रेड, ग्रीन और ब्लू में से किसी एक तरह के कलर को नहीं देख पाते हैं। पर बहुत रेयर केसेस पे कुछ ह्यूमंस जो रहते हैं वो टेट्राक्रोमेट्स बन जाते हैं, यानी वो रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट तो देख ही सकते हैं, उसके साथ साथ अल्ट्रावायलेट भी। उन्होंने बताया है कि उन्हें कलर्स के अंदर भी कलर्स दिखते हैं, यानी ह्यूमंस 10 मिलियन कलर देख सकते हैं आरबीजी से, वहीं टेट्राक्रोमेसी पे वो कलर्स जो हैं वो 100 मिलियन बन जाते हैं। ऐसे लोगों का विजन बहुत ही डीपली क्लियर रहता है और एकदम ब्यूटीफुल रहता है। तो अगर डायनासोर्स के पास टेट्राक्रोमेसी होगी तो उस समय डायनासोर की दुनिया तो पहले से नेचर से भरी होगी, उस समय कोई पोल्यूशन भी नहीं होगा और किसी तरह की डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी। तो 10x10 हो जाएगा, 100 मिलियन कलर्स के साथ एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड। तो उस समय डायनासोर के विज़न से दुनिया बहुत ही खूबसूरत दिखती होगी।